नमस्कार माय फ्रेंड्स, आज जियो फाइनेंशियल कंपनी का स्टॉक है, उसमें लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आया है। वो न्यूज़ ऐसा है कि जिस इन्वेस्टर ने ऑलरेडी जियो फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्ट कर रखा है उसको भी वो मालामाल कर सकता है, उसको भी उत्साहित कर सकता है। और जिस इन्वेस्टर जियो फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको भी वो न्यूज़ इंटरेस्टेड लगेगा। इसलिए मुझे आज जियो फाइनेंशियल सर्विस का कौन सा ऐसा लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में मैं वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया हूँ और मैंने वीडियो बना दिया है। इसलिए आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आज पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे वीडियो देखिए कौन सा न्यूज़ है। जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक है, उसने स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाई है। स्टॉक मार्केट में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है और स्टॉक मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE उसको बोला जाता है, उसका इंडेक्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 5 इंडेक्स में जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक ने जगह बनाई है। अब क्या होगा, इन्वेस्टर है उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो बात मैं आपको बताता हूँ। आप इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एंड तक आप वीडियो देखते रहिए। पहले क्या था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसका इंडेक्स है। वो इंडेक्स में वो आप मान लीजिए कोई भी इंडेक्स हो सकता है, वो एक भी इंडेक्स में जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक नहीं था। लेकिन अब जियो फाइनेंशियल सर्विस कुछ दिनों से कुछ महीनों से अच्छा परफॉर्मेंस करता है, वो उसकी मार्केट कैप भी बढ़ गई है और कंपनी ने भी अच्छा ग्रोथ कर लिया है। वो बात सेबी ने सुन ली है और वो बात जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करता है, उसका फ्यूचर अच्छा है, आने वाला टाइम भी अच्छा हो सकता है, ऐसा सेबी को लगता है। मुझे नहीं लगता, मैं नहीं बोलता, खुद सेबी बोलती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 5 इंडेक्स था, उनमें से जिस कंपनी अच्छा ग्रोथ नहीं करती थी, जिस कंपनी लास्ट कुछ महीनों से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती थी, वो कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स से निकाल दी है और उसकी जगह पे जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक है, उसकी कैलकुलेशन अब होगी। तो उससे क्या होगा, जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक परफॉर्मेंस करेगा, डेली उसका स्टॉक की मूवमेंट होगी। वो मूवमेंट BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है उसके साथ कैलकुलेशन करेगी। पहले आप ध्यान से देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहला इंडेक्स है BSE 500। वो इंडेक्स में जियो फाइनेंशियल सर्विस को जगह मिली है। वो इंडेक्स में जियो फाइनेंशियल सर्विस की मूवमेंट दिखाई जाएगी। और कौन सी कंपनी की जगह ली है जियो फाइनेंशियल सर्विस ने, सनोफी इंडिया एक फार्मा कंपनी थी, वो फार्मा कंपनी को निकाल दिया गया है बाहर इंडेक्स से। BSE 500 इंडेक्स में जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक की कैलकुलेशन होगी। दूसरा इंडेक्स है, उसका नाम है BSE 115 मिड कैप इंडेक्स, उसमें भी जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक है, उसको जगह मिली है। तीसरा इंडेक्स है BSE 250 लार्ज मिड कैप इंडेक्स, उसमें भी नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल स्टॉक को निकाल दिया गया है, उसकी जगह पे जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक है, उसको जगह मिली है। 4 नंबर का इंडेक्स है BSE 400 मिड स्मॉल कैप इंडेक्स, उसमें भी जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक है, उसको जगह मिली है। और सनोफी इंडिया कंपनी है, उसको बाहर निकाल दिया गया है, उसका स्टॉक को बाहर निकाल गया है। तो अब क्या होगा, जियो फाइनेंशियल सर्विस में जिस इन्वेस्टर रुचि दिखाते हैं, इन्वेस्ट करने का मन करते हैं, वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक उसको अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि चार ऐसा इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, उसका इंडेक्स में जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक आ गया है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक की जिस मूवमेंट होगी वो मूवमेंट वो इंडेक्स में भी दिखाई जाएगी। उसका मीनिंग ये होता है कि वो इंडेक्स में टॉप कंपनी है, उसको समझा जाता है। उसमें टॉप कंपनी वो मानते हैं कि टॉप कंपनी में जियो फाइनेंशियल सर्विस आती है। तो जिस इन्वेस्टर ने पहले से निवेश कर रखा है उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा, वो भी उत्साहित हो गया है क्योंकि अब उसको डर कम हो गया है, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ऐसी उसको मन में लालच जागती है। और मुझे भी लगता है जियो फाइनेंशियल सर्विस में जिस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रखा है
उसको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि आप लास्ट साल से देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विस है उसमें कितना चेंजेस आया है, कंपनी में कितना चेंजेस आया है, कंपनी में काम करते हैं वो कर्मचारी में कितना चेंजेस आया है, कंपनी का मालिक है अंबानी परिवार है वो भी जियो फाइनेंशियल सर्विस पे कितना जोर दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी जियो फाइनेंशियल सर्विस के साथ बातचीत करने के बाद कितना जोर दे रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस को सपोर्ट करती है। सब एनालिसिस का निचोड़ निकाल कर आप देखिए तो ऐसा लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विस है वो इन्वेस्टर को माला माल कर देगी। क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विस एक भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता उसके बारे में, सब पॉजिटिव न्यूज़ आता है और सब न्यूज़ इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड बनाते हैं, ऐसा ही न्यूज़ आता है। तो बस ये जियो फाइनेंशियल सर्विस का लेटेस्ट न्यूज़ था, इसलिए मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया है और मैंने वीडियो बना दिया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ऐसा मैं मानता हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए